हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परिचय की शिक्षा में। आशा करते हो आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो क्लास है, जो तैयारी है, भी बढ़िया तरीके से चलेगी पेपर से पीटी की। तो चलेंगे। आपका जो देखिए, ये वाली जो क्लास है आपकी जीके जीएस में, इसमें आपकी हिस्ट्री की क्लास होने वाली है। हिस्ट्री में जो आपका प्रागैतिहासिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता है, उसकी ये वाली क्लास होने वाली है। तो उसी के क्वेश्चन आपको देखिए आज देखने को मिलेंगे। अभी क्या है, हम देखिए जो चैप्टर वाइज चलेंगे, एक एक चैप्टर देखते हुए चलेंगे हिस्ट्री की क्लास का। तो ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखेंगे और उसका उत्तर देते हुए चलेंगे, ठीक। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे सर उत्तर क्या होगा। और जो बच्चे क्लास में पहली बार आए, क्लास में नए हैं, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से लक्षण जो है आपके सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं, बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। उनके विशाल महल और मंदिर थे। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। इन तीनों में से कौन सा कथन जो है आपका देखिए सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताएंगे की कोशिश करेंगे। तो देखिए आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ठीक है। जो आपका दिया गया है दो वाला, केवल दो आपका यहाँ पे जो कथन दिया गया आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। केवल दो आपका यहाँ पे सही उत्तर, जो बी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन चलेंगे, दूसरा नंबर है, ठीक है। इसमें आपको देखिए सिर्फ प्रागैतिहासिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता के जो है क्वेश्चन मिलने वाले हैं इस वाली क्लास में। तो एक एक क्वेश्चन को जो है ध्यान से देखिएगा और बताते हुए चलिएगा, ठीक है। अभी हम क्या है चैप्टर वाइज आपका जो है रिवीजन करवाने वाले हैं, तो ध्यान से एक एक क्वेश्चन देखते हुए बताते हुए चलेंगे। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु सभ्यता, जो सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी बताइए। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के जो लोग हैं माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई है साथियों, दूसरे पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दूसरे पर राइट आंसर हो जाएगा लोथल में हुई थी, ठीक है। पैमाने की जो खोज है कहाँ पर हुई थी, लोथल में हुई थी। सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह जो खोज आपकी कहाँ पर हुई है, लोथल में हुई है। जो डी वाला विकल्प दिया गया है दूसरे पर आपका राइट आंसर हो, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, तीसरा नंबर है, उत्तर दीजिएगा सही उत्तर पर। क्या पूछा गया है, ध्यान से देख के बताने की कोशिश करें। पुरातत्वीय अध्ययन इस सिद्धांत को सुझाते हैं कि, क्या बताइए। पुरातत्वीय अध्ययन इस सिद्धांत को सुझाते हैं कि क्या, तीसरे पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो पुरातत्वीय अध्ययन इस सिद्धांत को सुझाते हैं कि पूर्व अफ्रीका की रिफ्ट घाटी में आदि मानव का विकास हुआ है, ठीक है। जो आपका दिया गया है सी वाला ऑप्शन, तीसरे पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। पुरातत्वीय अध्ययन इस सिद्धांत को सुझाते हैं कि पूर्व अफ्रीका की रिफ्ट घाटी में आदि मानव का जो है विकास हुआ है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, चौथा नंबर है, उत्तर दीजिएगा सही उत्तर को। ध्यान से देखिएगा, देखिएगा ये क्वेश्चन देखिए कब आया है, यूपी पीसीएस में 2009 में आया है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आपकी क्लास चल रही है वाली। कथन ये दिया गया है, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, कारण क्या है, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो हमारा कोड क्या सही हो जाएगा बताइए। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए, सही बात है। वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, ये भी सही बात है, ठीक है। तो आपका जो दिया गया है, पहला ऑप्शन देखते हैं, ए और आर दोनों सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या करता है नहीं। उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे और विलुप्त होने से, उत्खनन से, दोनों में आपका इसमें कोई अंतर मतलब कोई रिलेशन नहीं होने वाला है, ठीक है। दूसरा क्या दिया गया है, ए और आर दोनों सही है, सही है, सही है, दोनों को दोनों जो कथन दिए गए हैं सही है, परंतु आर जो है इसकी सही व्याख्या नहीं करता, ये बात आपका सही है, ठीक है। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो दोनों विलुप्त हो गए हैं, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो विलुप्त और उत्खनन में आपका देखिए कोई अंत मतलब क्या बोलते हैं, मेल नहीं हो रहा है, ठीक है। ये दोनों के दोनों कथन अलग अलग कथन है, तो दोनों के दोनों कथन जो है सही है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, सही बात है। और वे जो है उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, ये बात सही है, लेकिन आर जो है जो कारण दिया गया है कथन का, सही व्याख्या नहीं कर रहा है, ये इतना याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखें, पांचवा है सुमेलित करना। हमको आईएएस 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था आपका, ठीक है। तो सूची वन का सूची दो से हमको मिलान कर हड़प्पई स्थल और स्थिति दी गई है, ठीक है।
तो मांडा, मांडा कहाँ पर स्थित है साथियों, ये पे सही उत्तर क्या हो, देखिए मांडा की अगर बात करेंगे तो मांडा बताइए कहाँ पर स्थित है साथियों। तो मांडा अगर देखें तो मांडा मांडा जो आपका देखिए जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। ठीक है, इसका मिलान जो है तीसरे के साथ होने वाला है। ठीक, क्लियर है। और क्या दिया गया है, दायमाबाद। ठीक है, दायमाबाद कहाँ पर स्थित है, दायमाबाद की अगर बात करें तो दायमाबाद जो आपका देखिए महाराष्ट्र में स्थित है। क्लियर। कालीबंगा की अगर बात करें तो कालीबंगा कहाँ पर स्थित है, कालीबंगा आपका देखिए राजस्थान में स्थित है। क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। ठीक। और राखी गढ़ी आपका देखिए हरियाणा में स्थित है। क्लियर है, ये जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। एक ही साथ यहाँ पर देखेंगे तो आपके तीन क्वेश्चन जो है, सॉरी चार क्वेश्चन जो है तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो जो सम्मिलित करने वाले क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक साथ आपके ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती, आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे तैयार हो जाते हैं। ठीक, क्लियर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो आपका कूट दिया गया है 4 3 1 2 वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, छठा नंबर है, उत्तर देंगे सही उत्तर का। क्या पूछा गया है? किस सिंधु घाटी स्थल के नाम का पट्टिका अभिलेख मिला है, बताइए। किस सिंधु घाटी स्थल के नाम का पट्टिका अभिलेख मिला है साथियों, छठे पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों धौलावीरा का। ठीक है, जो आपका दिया गया है बी वाला ऑप्शन छठे पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्लियर। धौलावीरा सिंधु घाटी स्थल के नाम का पट्टिका अभिलेख मिला है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, सातवां नंबर है, उत्तर देंगे सही उत्तर का। क्या पूछा गया है? ध्यान से देखिएगा, बताइए, कोशिश कीजिएगा। ठीक। हड़प्पा की सभ्यता वर्तमान दक्षिण एशिया के विस्तृत क्षेत्र में फैली थी। जिन भौगोलिक स्थानों में यह सभ्यता फैली थी उनमें कौन कौन से स्थान शामिल है, बताइए। इसका सही उत्तर देने की कोशिश कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों हड़प्पा की सभ्यता वर्तमान दक्षिण एशिया में विस्तृत क्षेत्र में फैली थी। जिन भौगोलिक स्थानों में यह सभ्यता फैली थी उनमें कौन कौन से स्थान शामिल है साथियों, तो देखिए पंजाब, सिंध, उत्तरी उत्तर पश्चिमी सीमांत का एक भाग, काठियावाड़ और गंगा यमुना दोआब का भाग। ठीक है, जो आपका टी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता वर्तमान दक्षिण एशिया में विस्तृत क्षेत्र में फैली थी। जिन भौगोलिक स्थानों में यह सभ्यता फैली थी उनमें से आपका देखिए पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिमी सीमांत का एक भाग, काठियावाड़ और गंगा यमुना दोआब का एक भाग, यहाँ तक जो है आपकी देखिए हड़प्पा सभ्यता फैली हुई थी। ठीक है, तो जो आपका दिया गया है सातवें पे डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, आठवां नंबर है, उत्तर देंगे सही उत्तर का हो जाता है। आंसर देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा। आठवां नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है, बताइए। तो हड़प्पा का एक बंदरगाह आपका लोथल, जो आपका दिया गया है पी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, नौवां नंबर, ध्यान से देख के उत्तर दीजिएगा सही उत्तर क्या क्या पूछा गया है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त चार पर चोंच में मछली, दवाई, चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी का सादृश्य है, बताइए। तो लोथल में ही मिला है अभी। ठीक है, जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन नौवे पे सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी का। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखें, 10वां नंबर है, उत्तर देंगे राइट आंसर। क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है, बताइए। कालीबंगन, रोपड़, पाटलिपुत्र या लोथल, इन चारों में से कौन सा है जो सिंधु घाटी सभ्यता की संबंधित स्थल नहीं है साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर देखने जाएंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका कालीबंगन। ठीक है, कालीबंगन जो आपका देखिए सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। बाकी रोपण, पाटलिपुत्र और लोथल ये सभी के सभी सिंधु घाटी सभ्यता से इस संबंधित स्थल है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, 11 नंबर उत्तर देंगे राइट आंसर का। क्या पूछा? विभिन्न सिंधु स्थलों पर पाए गए कंकालों की मानव शरीर रचना अध्ययन के पश्चात कौन सी जाति जो है सिंधु सभ्यता की निर्माता मानी गई है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। अल्पाइन दिया गया है, मैडी टेरी टेरे नियम दिया गया है, मंगोलियाड दिया गया है, प्रोटो ऑस्ट्रियॉड दिया गया है और सिमाइट दिया गया है। तो विभिन्न सिंधु स्थलों पर पाए गए कंकालों की मानव शरीर रचना अध्ययन के पश्चात कौन सी जाति जो है सिंधु सभ्यता की निर्माता मानी गई है, इन चारों में से तो इन पांचों में से कौन सा सही उत्तर है? अल्पाइन, मैटी टेरे नियम, मंगो
लॉयड, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड और सिमाइट। इन चारों में से सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इन चारों का सही उत्तर हो जाएगा साथियों, सॉरी पांचों का। तो एक अल्पाइन पाया गया है, मेडिटेरेनियम पाया गया है, मंगो लॉयड पाया गया है और प्रोटो ऑस्ट्रियो लॉयड पाया गया है। ठीक है, तो ये चार पाए गए हैं, सिमाइट नहीं पाया गया है। तो जो आपका यहाँ पे बी वाला ऑप्शन दिया गया, एक दो तीन और चार आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 12 नंबर है, उत्तर देंगे सही उत्तर का, ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश करेंगे सही उत्तर। संदैव, संदैव लोगों के लिए निर्यात की मुख्य चीजें इनमें से कौन सी थी? बताइए, संदैव लोगों के लिए निर्यात के लिए इनमें से मुख्य चीजें कौन सी थी साथियों? सोना और चांदी, कपड़े का सामान, टेराकोटा, सील और बर्तन। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? तो देखिए, कपड़े का सामान, टेराकोटा और बर्तन। ठीक है, संदैव लोगों के लिए निर्यात का मुख्य चीजें इनमें से कौन कौन सा? कपड़े का सामान था, टेराकोटा था और बर्तन था। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला ऑप्शन, दो तीन और पांच यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, 13 नंबर है, उत्तर देंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश करिएगा सही उत्तर के 13 पे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के औजार और वह अस्त्र मुख्यतः बनाए जाते थे किसके? बताइए, हड़प्पा सभ्यता के औजार और जो अस्त्र थे मुख्यतः किसके बनाए जाते थे साथियों? 13 पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये देखिए, आपके तांबा, टिन और कांच के बनाए जाते थे। ठीक है, जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन 13 पे राइट आंसर। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सही उत्तर क्या होगा। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व किस आधार पर रखा जा सकता है? बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता को जो है आर्यों से पूर्व किस आधार पर रखा जा सकता है साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, धातु के प्रयोग पर। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका सही होता है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता को जो है आर्यों से पूर्व किस आधार पर रखा जाता है? धातु के प्रयोग पर। ठीक है, सिंधु घाटी के जो सब लोग थे, किस धातु का प्रयोग सबसे पहले करते थे, उसी आधार पर जो है इनको जो है हम क्या बोलते हैं, आर्यों से पूर्व रख सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया है। क्या 15 नंबर है, उत्तर देंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा? ठीक, निम्न कालों को सही क्रम में संयोजित करना है। ठीक है, नव पाषाण काल दिया गया, पूरा पाषाण काल दिया गया, मध्य पाषाण काल दिया गया, ताम्र पाषाण काल दिया गया। ठीक है, तो इनको हमको सही संयोजित करना है क्रम में। बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों? तो देखिए, आपका पूरा पाषाण काल सबसे पुराना है। ठीक है, पूरा पाषाण काल आपका सबसे पुराना हो जाएगा। ठीक है, तो पहले नंबर पर आपका ए आ जाएगा। उसके बाद आपका देखिए मध्य पाषाण काल आएगा। उसके बाद आपका क्या आएगा? तो नव पाषाण काल आएगा। ठीक है, नौ पाषाण के बाद आपका देखिए ताम्र प्रसार का आ जाएगा, ये आपका चौथे नंबर पर आएगा। ठीक है, तो आपका जो हो जाएगा, दो, तीन, एक और चार, आपका देखिए सही क्रम हो जाएगा। ठीक है, दो तीन एक चार जो आपका दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, 15 नंबर है, उत्तर देंगे राइट आंसर का, ध्यान से देखिएगा। निम्न में से किस पशु से सिंधु घाटी के लोग सामान्यतः परिचित नहीं थे? बताइए, तो गाय से। ठीक है, जो आपका दिया गया है बी वाला ऑप्शन 16 पे आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, 17 नंबर है, उत्तर देंगे 14। क्या पूछा गया है? शतरंज के बोर्ड के दो नमूने किस संदैव स्थल से प्राप्त हुए? बताइए, शतरंज के बोर्ड के दो नमूने किस संदैव स्थल से प्राप्त हुए हैं? 17 पे सही उत्तर का साथियों, तो देखिए, ये जो है आपके प्राप्त हुए हैं लोथल से। ठीक है, जो आपका टी वाला ऑप्शन देगा 17 पे आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन बनेगा, 18 नंबर है, उत्तर दीजिएगा ध्यान से, देखता है सही उत्तर। संदैव सभ्यता के स्थलों का जिस क्रम में उत्खनन हुआ है, निम्न स्थलों के संदर्भ में कौन सा क्रम ठीक है? बताइए, संदेव सभ्यता के स्थलों का जिस क्रम में उत्खनन हुआ है, ठीक है, निम्न स्थलों के संदर्भ में कौन सा क्रम आपका सही होगा? मतलब हमको बताना है किस स्थान पर सबसे पहले जो है आपका उत्खनन हुआ है। ठीक है, किस स्थल का सबसे पहले उत्खनन हुआ है, हमको उसी हिसाब से क्रम में बताते हुए चलना है। ठीक है, तो अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो है हड़प्पा की खोज हुई थी, उसके बाद आपका मोहनजोदड़ो का खोज हुआ था, इसका उत्खनन हुआ था। उसके बाद आपका जो लोथल है, लोथल का उत्खनन हुआ था। लोथल के बाद आपका देखिए कालीबंगा का उत्खनन हुआ था। जो आपका ये वाला ऑप्शन दिएगा आपका सही। ठीक है, संदेश सभ्यता के स्थलों का जिस क्रम में उत्खनन हुआ है, वो आपके स्थल देखिए आपके क्रम में कैसे कैसे हो जाएंगे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा। तो जो आपका दिया गया ये वाला ऑप्शन 18 पे आपका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, 19 नंबर, ध्यान से देख के बताने की कोशिश करेंगे। हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति जो है सही है? ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए, इसका सही उत्तर अगर देखने जाएंगे साथियों, उन्होंने अश्वमेध की उन्हें जो है आपकी अश्वमेध की जानकारी थी। गलत बात है, गाय उनके लिए पवित्र थी, गाय के बारे में तो उनको पता भी नहीं था। ठीक है, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। ठीक है, तो देवी देवताओं की जो पूजा करते थे, याद रखिएगा। ठीक है,
उनकी संस्कृति जो है सामान्यतः स्थिर नहीं नहीं थी, ये भी आपका गलत बात है, ठीक है। तो आप हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी जो उक्ति दी गई है, तो उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। ये जो दिया गया कथन आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, उक्ति आपकी सही हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, 20 नंबर उत्तर दीजिएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा। 20 नंबर आपका पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक जोरवे संस्कृति के संबंध में सही नहीं है, बताइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है एक जोरवे संस्कृति के संबंध में सही नहीं है। 20 में सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका, व्यावहारिक रूप में उत्तरी दक्कन में सभी जोरवे बस्तियां अचानक उजड़ हो गई थी, ठीक है। जो आपका डीएल ऑप्शन दिया है 20 पे से उत्तर, ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक जो है जोरवे संस्कृति के संबंध में सही नहीं है, तो व्यावहारिक रूप से उत्तरी दक्कन में सभी जोरवे बस्तियां अचानक उजाड़ हो गई थी, जो कथन दिया गया आपका यहाँ पे जोरवे संस्कृति के संबंध में सही नहीं है, ठीक है। बाकी जो दिए गए हैं, प्रवर गोदावरी घाटी जोरवे संस्कृति की मूल क्षेत्र थी, ये सही है। जोरवे संस्कृति के मुख्य स्थल आपके दाइमाबाद और इनाम गांव जोरवे और निवास थे, ठीक है, ये भी सही बात है। दाइमाबाद में प्रतीकात्मक दफनाए जाने का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है, ये भी आपका सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, 21 नंबर उत्तर देंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया आपका, किस पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं साथियों। 21 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए आपका उत्तर हो जाएगा मेहरगढ़ से, ठीक है। जो आपका दिया गया पीएल ऑप्शन आपका राइट है, मेहरगढ़ पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, 22 नंबर है, दिया गया आपका, हड़प्पा कालीन मुहरें अधिकांशतः बनी थी किसकी, बताइए। हड़प्पा कालीन जो मुहरें अधिकांशतः किसकी बनी हुई थी साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ये जो आपकी देखिए बनी थी सेल खड़ी से, ठीक है, सेल खड़ी से, जो आपका दिया गया पी ए वाला ऑप्शन 22 पे आपका सही उत्तर, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, 23 उत्तर देंगे, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन है, बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो व्यक्तियों का नाम जुड़ा है, मतलब जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है, वे दोनों कौन है साथियों, हमको ये बताना है, ठीक है। 23 पे से उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा साथियों दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी, ठीक है। इन दोनों जो दो जो भारतीय हैं, इन्होंने जो आपके सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की है, मतलब इसका जो है उत्खनन किया है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, 24 है, उत्तर दीजिएगा, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है कहाँ से, बताइए। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का जो है पता कहाँ से चलता है साथियों। 24 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर साथियों धौलावीरा से, ठीक है। जो आपका दिया गया ये वाला ऑप्शन सही उत्तर, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, 25 नंबर है, उत्तर देंगे सही उत्तर का। पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं नहीं थे, बताइए। निम्नलिखित में से कौन जो है आपके हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका बी ए स्मिथ, ठीक है। ये स्मिथ जो आपके देखिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। बाकी जो दिया गया आर डी बनर्जी, के एन दीक्षित और एम एस वत्स, ये जो तीन दिए गए आपके हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित थे, याद रखिएगा। बाकी वी ये स्मिथ जो आपके देखिए इससे संबंधित नहीं थे। अगला क्वेश्चन 26 नंबर है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य बताना है, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन जो है आपका यहाँ पे असत्य हो जाएगा, तो यहाँ पे जो कथन दिया गया है, लोग लोहे से परिचित थे, ठीक है, ये आपका जो कथन दिया गया आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। वे लोग जो है लोहे से परिचित नहीं थे, ये बात याद रखिएगा, ठीक। नगरों में नालियों का सुदृढ़ व्यवस्था थी, सही बात है, अभी हमने आपका पढ़ा था। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थी वहां पर, ठीक है, उन्हें जो है व्यापार का नॉलेज था, ये बात भी सही बात है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही बात है, क्यों, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था देवियों और देवताओं की वो जो है पूजा करते थे, ठीक है, ये बात भी याद रखिएगा। लेकिन वे लोग जो है लोहे से परिचित नहीं थे, याद रखिएगा, ठीक। 27 नंबर है, उत्तर देंगे सत्य। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता का समतुल्य चित्रांकन मिलता है, बताइए। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य जो है चित्रांकन मिलता है साथियों। 27 में से उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा साथियों आद शिव की, ठीक है। ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में आदि शिव देवता के समतुल्य जो है चित्रांकन मिलता है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा, 28 नंबर है, उत्तर दीजिएगा। क्या दिया गया है, किस सिंधु स्थल से यज्ञ देवी के साक्ष्य प्राप्त हुए, बताइए।
किस सिंधु स्थल से यज्ञ देवी के साक्ष्य प्राप्त हुए? 28 पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपके कालीबंगा से। ठीक है, जो आपका पीएल ऑप्शन दिया गया है 28 पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, 29 नंबर से उत्तर देंगे। सही उत्तर क्या क्या पूछेगा? हड़प्पा संस्कृति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, देखिए आपका एनडीए और एनए 2014 में आपका क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान से लिख के बताइएगा। ठीक, हड़प्पा संस्कृति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना हमको बताना है। तो पहला आपका कथन दिया गया है, हड़प्पा संस्कृति सिंध और पंजाब में परिपक्व हुई, ये बात भी सही है। दूसरा कथन दिया गया है, वहां से यह दक्षिण तथा पूर्व की ओर फैली, ये भी बात सही है। वह क्षेत्र जहां वह फैली मिस्र तथा मेसोपोटामिया से बड़ा था। ठीक है, ये बात भी आपका सही है। तो जो आपका कथन दिए गए तीनों के तीनों हड़प्पा संस्कृति के विषय में आपके तीनों के तीनों कथन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 29 पे जो आपका दिया गया है कुट, 1 2 3 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, 30 नंबर है, उत्तर देंगे। क्लियर है यहाँ तक सभी का ना? ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपका 30 नंबर है। क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा वासियों को ज्ञात नहीं था? बताइए। बताइए इसका सही उत्तर। निम्नलिखित में से क्या है जो है आपका हड़प्पा वासियों को ज्ञात नहीं था साथियों? तो हड़प्पा वासियों को ज्ञात नहीं था क्या? मेहराबों का निर्माण, जो दिया गया यहाँ पे टी वाला ऑप्शन 30 पे सही था। ठीक है, हड़प्पा वासियों को क्या ज्ञात नहीं था? तो मेहराबों का निर्माण, याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से कि आपका 31 नंबर है, उत्तर देंगे राइट आंसर। क्या पूछा गया है? गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से? बताइए। गर्त आवास के जो साक्ष्य हैं कहाँ पर प्राप्त हुए साथियों? 31 पे से उत्तर क्या हो जाएगा? तो ये आपके देखिए प्राप्त हुआ है बुर्ज होम से। ठीक है, जो आपका दिया गया ये वाला ऑप्शन 31 पे राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से देखिए, आपका 32 नंबर है, उत्तर देंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किस एक संस्कृति ने अपने मृत भांडों को सर्वप्रथम चित्रित किया? बताइए। निम्नलिखित में से किस एक संस्कृति ने अपने मृत भांडों को सर्वप्रथम चित्रित किया साथियों? 22 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए लौ युग ने। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे टी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, लौ युग एक संस्कृति ने अपने मृत भांडों को सर्वप्रथम चित्रित किया था। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 33 है, उत्तर दीजिएगा। क्या पूछा गया है? सिंधु घाटी के सारे शहरों के घरों में एक को छोड़कर सारे घरों में बगल में प्रवेश द्वार था। निम्न शहरों में से वह शहर छाटिए जिसमें घरों का जो प्रवेश द्वार है मुख्य सड़क पर था। ठीक है, सिंधु घाटी के सारे शहरों के घरों में एक घर को छोड़कर, ठीक है, एक घर को छोड़कर सारे घरों के बगल में प्रवेश द्वार था। निम्न शहरों में से वह शहर छाटिए जिसमें घरों का जो प्रवेश द्वार है मुख्य सड़क पर था। हमको ये छाटना है। ठीक है, तो लोथल में। ठीक है, जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन 33 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? लोथल में जो आपके घर थे उसका जो प्रवेश द्वार था मुख्य द्वार, जो आपका देखिए जो है सड़क पर था, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, 34 है, उत्तर देंगे सही उत्तर का हो जाएगा। लगभग 3900 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कई कारणों से समाप्ति की कगार पर आने लगे। निम्नलिखित में से कौन सा उन कारणों में से एक कारण नहीं है? हमको वो बताना है। ठीक है, तो जंगलों के विनाश और बाढ़ के कारण नष्ट नगर जो है नष्ट हुए, नहीं, आपका गलत बात है। दूसरा कथन दिया गया, हमको वो कारण बताना है जिस कारण से आपके देखिए आ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है समाप्ति की कगार पर पहुंचे थे। ठीक है, तो मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों द्वारा चारागाह और घास वाले मैदानों को चराने से मृदा जो है आवरण नष्ट हो गया है। इस वजह से जो है वो देखिए आपके हड़प्पा के जो लोग थे और मोहनजोदड़ो के जो लोग थे अपनी जो है उपजाऊ मतलब खेती और कृषि नहीं कर पाते थे। इसके वजह से जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जो है नगर जो है समाप्ति की कगार पर पहुंचे थे। जो आपका दिया गया मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों द्वारा चारागाह और घास वाले मैदानों को चराने से मृदा जो है आवरण उसकी नष्ट हो गई थी। ठीक है, नदियां सूख गई जिसके कारण नगर समाप्त हो गए, नहीं, ऐसी बात नहीं थी। नगरों के बीच आपसी प्रतिद्वंदिता और लड़ाई ये भी नहीं हुआ था। ठीक है,
अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, 35 नंबर है, उत्तर देंगे छह। क्या पूछा गया, सुमेलित करना है सूची 1 का सूची 2 से, ठीक है। हड़प्पा। तो हड़प्पा जो है क्या हो जाएगा, तो हड़प्पा जो है पहला खोजा गया सिंधु स्थल है, ठीक है। हड़प्पा जो है आपका पहला खोजा गया सिंधु स्थल है। तो एक का तीसरे के साथ चौहनदड़ो। चौहनदड़ो का मिलान किसके साथ हो जाएगा, तो देखिए चौहनदड़ो का जो मिलान है साथियों आपका हो जाएगा। चौहनदड़ो का मिलान जो आपका हो जाएगा साथियों, बिना दुर्ग के अकेला संदेव नगर, ठीक है। बिना दुर्ग के अकेला संदेव नगर आपका चौहनदड़ो हो जाएगा, ठीक है। इसका मिलान चौथे के साथ। मोहनजोदड़ो का मिलान किसके साथ हो जाएगा, तो देखिए मोहनजोदड़ो का जो मिलान है साथियों आपका हो जाएगा सबसे बड़ा सिंधु स्थल, ठीक है। और रंगपुर का मिलान हो जाएगा चावल के भूसे की खोज, ठीक है। चावल के भूसे की खोज आपकी कहाँ हुई थी, रंगपुर में हुई थी, ठीक, क्लियर। तो इसका भी आप लोग मिलान करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे भी देखिए आपके एक साथ 3 क्वेश्चन जो है, सॉरी 4 क्वेश्चन जो है तैयार हो गए हैं, ठीक। हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया सिंधु स्थल है चौहनदड़ो। बिना दुर्ग का अकेला संदेव नगर है। मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा सिंधु स्थल है। और रंगपुर में आपके क्या हुए, तो चावल के भूसे की खोज हुई। तो इन चारों का जो है स्क्रीनशॉट लेके रखिए, आपको देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको काम आएगा। 3 4 1 2 आपका इसका मिलान है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, 36 नंबर। क्या पूछा गया है, ध्यान से देख के बताएंगे, इनमें से कौन से जोड़े सुमेलित है, ठीक है। हड़प्पा, गोदीवाड़ा दिया गया है, लोथल मंदिर नुमा ढांचे दिया गया है, सुरकोट तड़ा, ठीक है, सुरकोटड़ा, सिरकोटड़ा, घोड़े के अवशेष दिया गया है, मोहनजोदड़ो दफनाने का स्थल दिया गया है। 36 पे से उत्तर क्या हो जाएगा, हमको सही मिलान इसमें से चुनना है। तो सही मिलान जो दिया गया है सुरकोटड़ा, घोड़े के अवशेष यहाँ से हमको प्राप्त होते, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका सही मिलान हो जाएगा, ठीक है। सही मिलान मतलब सही सुमेलित जोड़ा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, 37 नंबर है, उत्तर देंगे क्षेत्र का। हड़प्पा का स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है, बताइए। हड़प्पा का जो स्थल है किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए रावी नदी के, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे टी वाला ऑप्शन 37 पे सही उत्तर, ठीक है। हड़प्पा का जो स्थल है रावी नदी के तट पर अवस्थित है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, आखिरी क्वेश्चन है, ध्यान से देख के बताएंगे सही उत्तर क्या पूछा गया है। 38 नंबर, कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन जो है सही है, तो ये बताना, ठीक है। और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके हमें सही उत्तर चुनना है, ठीक। कैबिनेट मिशन के संदर्भ में ना, तो देखिए इनमें इसने एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश की थी, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर, ठीक है। तो नीचे दिया गया जो कूट आपका दिया गया ये वाला आपका पास सिर्फ केवल केवल और एक यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर यहाँ तक। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है साथियों आज की यहाँ पे कंप्लीट होती है। आपके देखिए जो क्लासेस सिंधु घाटी सभ्यता और प्रागैतिहासिक प्रागैतिहासिक इतिहास काल की थी। तो अगर आपको ऐसी ही क्लास की चाहिए तो हमें कमेंट करके बताइए, अगर नहीं चाहिए तो क्या बोले वो भी हमको बताइए कमेंट करके, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। अगर आप सभी को देखिए क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कर दे, चैनल पे पहली बार है चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा, ठीक है। और देखिए आपको एक ऐसी ही चैप्टर वाइज क्लास चाहिए तो हमें वैसे ही बता दिए, या तो जो आपकी प्रैक्टिस सेट की क्लास चल रही थी जीके वाली, आप वैसे भी हमें बता सकते हैं कमेंट करके कि आपको वैसी क्लास चाहिए, तो हम आपको वैसी क्लास देंगे, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।